ट्रेन में आकर एहसास हो रहा है जो लोग इस ट्रेन में मौजूद थे उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। लोगों के खाने पीने की अशिया, बच्चों के चिप्स, बच्चों की निम्को सब यहाँ पर उजड़ी पड़ी हुई है। हादसे के पेश आने की वजह यह है कि ट्रेन की पटरी में एक क्रैक था। गाड़ी की सस्पेंशन में नुक्स हैं और मसाइल हैं। कितने साल हो गए इस ट्रैक को? रेलें जो है ये डलती रहती हैं। स्लीपर जो है 20 साल से जुड़ाई हुई है। ये इसी पार्लर है जहाँ पर लोग मौजूद थे और बिल्कुल एकदम उल्टी हो चुकी है। हम आगे जा रहे हैं और आपको इसकी सूरत हाल से आगाह करते हैं। आज मुझे इस ट्रेन में आकर एहसास हो रहा है कि जो लोग इस ट्रेन में मौजूद थे उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, और ख़ास तौर पर तब जब वो बुरी तरह से ज़ख्मी भी हुए और उन्हें तकलीफ़ भी होगी, और इस तकलीफ़ की सूरत हाल में उन्हें रेस्क्यू किस तरह से किया गया। ये तमाम तर बड़े सवाल थे जब तक मैं बाहर थी, लेकिन अब जब मैं अंदर आई हूँ मुझे इन तमाम सवालों के जवाब मिले हैं। जी नाज़रीन, हम उन ट्रेन की बोगियों में मौजूद हैं जो गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार हुई हैं, और ये सब बिज़नेस क्लास है, और बिज़नेस क्लास होने के बावजूद इस तरह का हादसा पेश आया है। और आप अंदर के तमाम तर मंजर देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। जो खुदा न ख्वास्ता एक बार इस रेलवे का सफ़र करके इन गंदी पटरियों से गुजरने वाली ट्रेन का सफ़र कर लेता है, वो दोबारा रेलवे पाकिस्तान का रुख नहीं करता। और यहाँ पर लोगों के खाने पीने की अशिया, बच्चों के चिप्स, बच्चों की निम्को सब यहाँ पर उजड़ी पड़ी हुई है। अगर हम इस ट्रेन को देखें तो ऐसा एहसास होता है जैसे शायद ये लुटी पुटी ट्रेन आई है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इस ट्रेन की हालत दिखा सकूं तो वो लोग जो ऊपर बैठे हुए थे, यानी इस ट्रेन की लेफ़्ट साइड वाली सीट्स पर बैठे हुए थे, जब ये ट्रेन उल्टी है तो वो पलटकर गुलाठी खाकर यहाँ गिरे, और गिरने से उनके सरों पर चोट आई होगी, उनकी गर्दन पर भी चोट आई होगी, पंखे पर भी हम अभी तक खून के निशान देख रहे हैं, किरचियाँ भी यहाँ पड़ी हुई हैं। सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो इतनी बदतर है अफसोस के साथ रेलवे पाकिस्तान की कि जो गोरे हमें नवाज कर गए थे आज भी हम उसी को बैठकर खा रहे हैं। बताया जाता है इस ट्रेन के उलटने की और इस हादसे के पेश आने की वजह यह है कि ट्रेन की पटरी में एक क्रैक था। मुझे लगता है कि ये जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे का निज़ाम है, ये अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, अल्लाह की ज़ात ही इसे चला रही है। अगर मैं रेलवे के निज़ाम की बात करूं तो रेलवे ने गुज़िश्ता रोज़ हम कई हफ्तों से, महीनों से खबरें जो हमें सुनने को मिल रही हैं वो ये कि रेलवे एक वो महकमा है जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और यहाँ की हम पटरियों की हालत देख लें, रेलवे स्टेशंस की हालत देख लें या रेलगाड़ियों की हालत देख लें, किसी भी चीज़ को देखकर ये एहसास नहीं होता कि ये वही महकमा है जिसने हमें सबसे ज़्यादा हमारी इकॉनमी में रेवेन्यू जनरेट करके हमें दिया है। बच्चों की ये ऐनकें, उनके खिलौने, उनकी खाने पीने की अशिया देखकर एहसास हो रहा है कि वो बच्चे इस सफ़र को लेकर कितने एक्साइटेड होंगे, और ख़ास तौर पर तब जब 3 महीने की छुट्टियां चल रही हों। कोई अपने अजीज़ व अकारब को मिलने जा रहे होंगे, कोई उनको मिलकर अपने घरों की तरफ वापस आ रहे होंगे, कोई अपने इस शहर से अपने घर की तरफ जा रहे होंगे। तो वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो हमारे रेलवे की नाक़िस कारकर्दगी ने सबकी एक्साइटमेंट को एक गम में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, बोगी से हम बाहर आ चुके हैं। सस्पेंशन की हालत आप देख सकते हैं। अगर हम ट्रैक्स की बात करें तो एक आर्जी तौर पर नया ट्रैक तैयार कर दिया गया है ताकि रेलगाड़ियों का जो एक पूरा स्केड्यूल है वो मुतासर ना हो। और ये पुराने ट्रैक की पुरानी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये किस तरह से मुतासर हुआ है। और कहा जाता है कि ट्रैक में क्रैक्स होने की वजह से ये एक जो हादसा है वो पेश आया। और कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि जब रेलवे स्टेशन लाहौर से ये गाड़ी चलने लगी थी तभी बता दिया गया था इंजीनियर्स की जानिब से कि इस गाड़ी की सस्पेंशन में नुक्स हैं और मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जानों का ख्याल ना किया गया और उसको चला दिया गया, और नतीजा हम सबके सामने है। नाज़रीन, कुछ भी नहीं रुका, रेलवे ट्रैक भी बन गया, रेलगाड़ियों के स्केड्यूल भी जारी हैं,
अगर रुका है तो ये रेलगाड़ी रुकी है और इस रेलगाड़ी में सवारियां, जो लोग सवार थे, उनकी जिंदगियां जरूर रुक गई हैं। क्या ऐसी कमी हो गई, क्या कोताही, लापरवाही हो गई कि ये हादसा पेश आया? उसका कंप्लेन टूट गया ना गाड़ी का, उसकी वजह से वो कंप्लेन जो है ना वो फंस जाता है, कहीं जहाँ भी फंस जाता है उसकी वजह से जो है ना ट्रैक जो है। अच्छा, ज़राए का कहना है कि जब ट्रेन लाहौर से रवाना हुई थी तभी इंजीनियर्स ने बता दिया था कि इसकी सस्पेंशन में मसले हैं, इसे रवाना ना किया जाए, ऐसा ही है? ये हमें नहीं ना पता, हम कौन सा लाहौर में थे, ये तो उन्होंने को ही पता, हो सकता है ऐसी बात ही हो। वैसे ज़्यादातर ये रेलवे के जो हादसा पेश आते हैं, इनकी क्या वजह होती है? ऐसी वजह ही होती है, कोई अगर खुदा न खास्ता जाती है गाड़ी, अगर कोई चीज़ टूट जाती है अगर उसकी, ये तो कहा नहीं जाता, मैकेनिकल है, कहीं भी खराबी पड़ सकती है। कितने साल हो गए इस ट्रैक को? ये कुछ अरसा ज़्यादा ही हो गया है, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से ये जो है ना, ये रेलें जो है ये डलती रहती हैं, स्लीपर जो है 20 साल से जड़ाई हुई है इसकी। कितना काम हो चुका है? काम तो अब इंशाल्लाह जो है ना 2-3 दिन में फिर दोबारा जो है ना ये रेडी हो जाएगा। अब गाड़ी चला दी है हमने काशम में। कितने अरसे से रेलवे मुलाजिम है? 20 साल से। 20 साल से आप रेलवे मुलाजिम है। बताएं, इस तरह के रेलवे के हादसा क्यों होते हैं, क्या वजह बनती है? यही वजह ना, ट्रेन का वो मसला बन जाता है। जैसे इसका कप्लेन टूटा है, वो स्पीड होती है, गाड़ी पीछे वाली ऊपर चढ़ जाती है, तो इसकी वजह से नीचे उतर के नुकसान हो जाता है। अच्छा, जिस पुर्जे का आप नाम ले रहे हैं, जिसके टूट जाने से यह हादसा पेश आया है, उसके टूट जाने से होता क्या है एक्चुअल में? वो गाड़ी जब उछलती है ना तो पटरी के नीचे जा पड़ती जी। ये ट्रेन को देखता कौन है, इसकी रिपेयरिंग का मामला कौन देखता है? तो नहीं हम देखते हैं, हम सिर्फ ट्रैक को देखते हैं। नहीं, इंजीनियर्स तो होंगे जो देखते होंगे। तो लोअर है ना वर्कशॉप में, ठीक है, हम तो सिर्फ ट्रैक को देखते हैं। ये ट्रेन है जो लोअर वर्कशॉप में देखते हैं। आपको लगता है ट्रैक्स में कोई मजीद बेहतरी होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्या बेहतरी होनी चाहिए? बेहतरी है, आगे भी सही जा रहा है, लेकिन नुकसान होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। आदमी भी मर जाता है चलते चलते। इसका कप्लेन टूटा, उसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ, वो तो कोई मसला नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 2021 के बाद से अब इंस्पेक्शन हो रही है हादसे के बाद, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मेरा काम यहाँ पे इंक्वायरी के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है फेडरल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने। आई एम हेयर फॉर द इंक्वायरी, सो आई विल कंडक्ट द इंक्वायरी, और जब उसकी रिपोर्ट मुकम्मल होगी तो वो फिर हम उसको मिनिस्ट्री को भेज देंगे। ठीक है जी। मेरा काम इंक्वायरी करना है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है, जो इशू आया है, जो ये हादसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, उसको प्रॉब करना है, और उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो हम इसकी जो भी है इसकी बनाएंगे और वो मिनिस्ट्री को प्राइज़ करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। ज़्यादातर रेलवे हादसा किस वजह से आते हैं? ये मैं तो अभी पर्टिकुलरली इसी चीज़ की कर रहा हूँ। अभी तक आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? मैं देख रहा हूँ, इसलिए इसको देख रहे हैं। अभी इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्होंने एक बनाई थी कल, उसके बाद इसकी कंप्लीट डिटेल इंक्वायरी होगी, मंडे से स्टार्ट होगी। उसके ऊपर डीएस ऑफिस लाहौर के अंदर 2 दिन वहाँ पे लोगों की स्टेटमेंट्स होंगी, विटनेसेस आएंगे, पूरी सारी चीज़ें रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि क्या होगा। ट्रैक नाकस लग रहा है आपको, या रेलवे जो गाड़ी है उसमें कोई सस्पेंशन का मसला? अभी इसमें कुछ नहीं बता सकते जब तक हम इसकी डिटेल इंक्वायरी नहीं करें। डिटेल इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह देखते हैं, सारी चीज़ें, रिकॉर्ड चीज़ें, एविडेंसेस, उसकी बेस के ऊपर आपकी फैसला करें। सर, आप इतने सीनियर हैं, आप ये तो बता सकते हैं हर बार रेलवे की ही गाड़ी को ऐसे हादसात का सामना क्यों करना पड़ता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? हादसा तो देखें ना, किसी वजह से भी हो सकते हैं, कोई नेग्लिजेंस हो सकती है, कोई मटेरियल का फेलियर हो सकता है, कोई जो स्टाफ का आदमी है उसकी कोई नेग्लिजेंस हो सकती है, तो मुख्तलिफ उसकी वजूहत होती हैं। तो ऑब्वियसली कोई वजह होती है तो हादसा होता है ना। सर, इस बात में कितनी सदाकत है कि 2021 के बाद से अब तक इस ट्रैक की इंस्पेक्शन नहीं हुई है? नहीं, इंस्पेक्शन तो रेलवे में जो डेली का मामूल है, इच डे फील्ड फॉर्मेशन से लेके ऑफिसर से लेके उनकी वीकली इंस्पेक्शन होती हैं, मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, वो तो सारे करते हैं। तो उसकी बाकायदा उनके इंस्पेक्शन नोट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। कमी कोताही कहाँ रह गई?
तो इसी के लिए इसको देख रहे हैं। जब इंक्वायरी करेंगे जो भी रिपोर्ट आएगी वो मर्ज़ आम पे आ जाएगी इंशाल्लाह। इंजीनियर्स ने आपको ऑलरेडी आगाह किया था अमले ने कि सस्पेंशन का बहुत मसला है रेलगाड़ी? नहीं, ये अभी देखने में, ये मैं तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, दिस इज़ माई फर्स्ट डे, तो इसको देखेंगे तो उसके बाद इसका जो भी जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे वो ट्रेन भी है जो हादसे का शिकार हुई और अब यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए तमाम अमला भी मौजूद है। आखिर इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, रेलवे अफसरान हैं? इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।